नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका प्रभात टेक्निकल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। चलिए हम आज वीडियो को शुरू करते हैं। रूरल इंडिया के संबंधित इतिहास से संबंधित हम वीडियो लेकर आए हैं कि जितने भी लड़ाइयाँ हुए हैं, कितने भी सुल्तान अपने शासन किए हैं, कौन से सुल्तान किस सन में थे, सारी बातों को हम एक सीरियल से रख दिए हैं ताकि आपको याद और ध्यान बहुत अच्छे से रहे, क्रम से रहे। कभी क्रम पूछता है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले वीडियो मैंने बनाया है गुलाम वंश से, ठीक है। तो पहला क्या है, 1193 ईस्वी में मोहम्मद गोरी थे गुलाम। उसके बाद 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक आए। उसके बाद 1210 ईस्वी में आराम शाह आए। उसके बाद 1211 में इल्तुतमिश आए। फिर उस 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज शाह आए। रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान भी आई। 1240 ईस्वी में मुइजुद्दीन बहराम शाह आए। फिर 1242 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद आए। फिर 1246 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद आए। उसके बाद 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन आए। फिर 1286 ईस्वी में कै खुसरो आए। उसके बाद 1287 ईस्वी में मुइनुद्दीन कैकुबाद आए। उसके बाद 1290 ईस्वी में शहाबुद्दीन कैमूर आए। उसके बाद 1290 ईस्वी में गुलाम वंश समाप्त हो गया, ठीक है। सायंकाल 97 वर्ष तक शासनकाल 97 वर्ष तक गुलाम वंश का रहा है, ठीक है। आगे हम खिलजी वंश का 30 वर्षों तक शासनकाल किया गया था, ठीक। और खिलजी वंश में आपका पहला था 1290 से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने नींव डाली। और 1296 ईस्वी में उनके बाद गद्दी पे आसीन हुए अलाउद्दीन खिलजी। और 1316 ईस्वी में बहादुर उमर शाह ने गद्दी संभाली। 1316 में फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह आ गए। उनके बाद फिर 1320 ईस्वी में नासिरुद्दीन खुसरो साहब आए। उसके बाद 1320 ईस्वी में खिलजी वंश समाप्त हो गया। और उसके 30 इतने बुरे समय में शासनकाल उनका 30 वर्ष का था, ठीक है। आगे हम देखते हैं। उसके बाद तुगलक वंश में 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक प्रथम आए। उनके बाद फिर गद्दी पर बैठे 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक द्वितीय बैठे। फिर उसके 1351 फिरोज शाह तुगलक बैठे। फिर उसका 1388 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय बैठे। फिर 1389 ईस्वी में अबू बकर शाह बैठे। 1389 में ही छठी बार मोहम्मद तुगलक तीसरी बार बैठे। और 7वें बार 1394 ईस्वी में सिकंदर शाह प्रथम बैठे पहला। और 1394 में नासिरुद्दीन साहब दूसरी बार बैठे। और 1995 में नरसरत शाह बैठे। 1999 में नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह दोबारा सत्ता पर बैठे। और 11वीं बार 1413 ईस्वी में दौलता शाह ने गद्दी संभाली। और 1414 ईस्वी में तुगलक वंश समाप्त हो गया। और शासनकाल उनका 94 वर्ष लगभग था, ठीक है। कभी ये भी पूछ देता है तो ये आप बता पाएंगे, ठीक है। सैयद वंश उसके बाद आई। इन्होंने 1414 ईस्वी से नींव डाली खिलजी खान ने सैयद वंश के। और 1421 ईस्वी में मुइनुद्दीन मुबारक शाह द्वितीय बैठे गद्दी पे। 1434 में मोहम्मद शाह चौथा बार बैठे।
और 1445 में जलालुद्दीन आलम शाह ने इस गद्दी को संभाला और 1451 ईस्वी में सैयद वंश समाप्त हो गया और सैयद वंशासन काल 37 वर्ष लगभग भारत में किए थे। ठीक, इसके बाद लोधी वंश के पहले थे 1451 ईस्वी में लोधी वंश प्रारंभ हुआ। बहलोल लोधी ने लोधी वंश के संस्थापक रहे। उसके बाद 1489 ईस्वी में सिकंदर लोधी दूसरी बार बैठे और 1517 में इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठे। उसके बाद 1526 में लोधी वंश समाप्त हो गया और पूरी शासन काल 75 वर्ष रही। लोधी वंश में शासकों की संख्या केवल 3 है और 75 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। ठीक है। मुगल वंश में सबसे पहले 1526 में जहीरुद्दीन बाबर आए। फिर उसके बाद 1530 में हुमायूं ने आया। उसके बाद 1539 में मुगल वंश मध्यांतर हो गए, जिसके बाद आगे क्रम बढ़ गई और उसके बाद सरी वंश का काल आया। तो 1539 ईस्वी से शेरशाह सूरी ने गद्दी चलाया। 1545 में इस्लाम शाह सूरी आए। 1552 से महसूद शाह सूरी की शासन चली और 1553 से इब्राहिम सूरी ने गद्दी को संभाला। 1554 ईस्वी में फिरोज शाह सूरी ने गद्दी पर बैठे और उसी समय छठवीं बार 1554 ईस्वी में मुबारक खान सूरी ने गद्दी पर बैठे और 1555 ईस्वी में सिकंदर सूरी ने आखिरी शासन किया, जो कि सूरी वंश का समाप्त हो गया और उसके शासनकाल का समय 16 वर्ष ने भारत पे राज किए। मुगल वंश पुनः प्रारंभ हो गया। इसके बाद मुगल वंश के प्रारंभ में 1555 हुमायूं दोबारा गद्दी पर बैठे और 1556 ईस्वी में जलालुद्दीन अकबर बैठे। फिर 1605 में जहांगीर सलीम ने गद्दी पर बैठे और उसके बाद 1628 में शाहजहां गद्दी पर बैठे। 1659 में औरंगजेब गद्दी पर बैठे और 1707 से शाह आलम पहला बार गद्दी पर बैठे। 1722 में जहादर शाह बैठे। उसके बाद जहादर शाह के बाद फारूक शिखर ने गद्दी संभाली 1713 ईस्वी में। 9वीं बार 1719 में रई फुदूर राजत ने गद्दी संभाली। उसके बाद 10वीं बार 1719 ईस्वी में ही रई फुदूर दौला गद्दी पर बैठे और 11 बार उसी 1719 में ही नेकुसियर ने गद्दी संभाला और 1719 में ही 12वीं बार महमूद शाह ने गद्दी को संभाला। इसी प्रकार 13वीं बार 1748 में अहमद शाह और 14वीं बार 1754 ईस्वी में आलमगीर ने गद्दी को संभाला और 15वीं बार 1759 में शाह आलम ने गद्दी को संभाला। उसके बाद 16वीं बार 1806 ईस्वी में अकबर ने गद्दी को संभाला और 17वीं बार 1837 ईस्वी में बहादुर शाह जफर ने गद्दी को संभाला और 1857 ईस्वी में मुगल वंश के समाप्ति के काल हो गए और तब से भारत पर अंग्रेजों का शासनकाल प्रारंभ हुआ और शासनकाल 315 वर्ष तक मुगल वंशों का शासन रहा भारत में। ठीक, आगे इसी कड़ी में
वायसराय की शासनकाल आई। 1858 ईस्वी से लॉर्ड कैनिंग ने अपने शासनकाल किए और 1862 से लॉर्ड जेम्स बुश एंगलिंग ने शासन किए। 1864 में लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने शासन किए और 1869 में लॉर्ड रिचर्ड मेयोर ने शासन किए। 1872 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने शासन किए। 1876 ईस्वी में लॉर्ड एडवर्ड बुलेट लॉर्ड ने शासन किए और 1880 ईस्वी में लॉर्ड जॉर्ज पी रिपर ने शासन किए। 1884 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन ने शासन किए। 1888 में लॉर्ड हनिंग लैंसडौन ने शासन किए और उसके बाद 10वीं बार 1894 ईस्वी में लॉर्ड विक्टर ब्रूस एलिंगन ने किया। उसके बाद 11वीं बार भारत पर राज करने वाले 1899 ईस्वी में लॉर्ड जॉर्ज कर्जन ने शासन किए। उसके बाद 1905 ईस्वी में 12वीं बार लॉर्ड गिलबर्ट मिंटो ने शासन किए और उसके बाद 1910 ईस्वी में लॉर्ड चार्ल्स हॉर्डिंग ने शासन किए। उसके बाद 14वीं बार 1913 ईस्वी में लॉर्ड फ्रेडरिक सेल्मसफोर्ड ने शासन किए। 15वीं बार 1921 में लॉर्ड रुक्स साइजेस रीडिंग ने शासन किए और 16वीं बार 1926 ईस्वी में लॉर्ड एडवर्ड इरविन ने शासन किए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद 17वीं बार 1931 ईस्वी में लॉर्ड फ्रीवेन वेलिंगटन ने शासन किए और 18वीं बार 1936 में लॉर्ड लिथगो ने शासन किए। और इसी प्रकार बढ़ते क्रम में 19वीं बार 1943 ईस्वी में लॉर्ड आर्किनवार्ड वेवेल ने शासन किए और 20वीं बार 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के पहले आखिरी लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि यहाँ के गवर्नर थे। उसके बाद ब्रिटिश शासनकाल समाप्त हो गया और टोटल इन्होंने 90 वर्ष तक इन लोगों ने शासन किया। उसके बाद भारत आज़ाद हो गया, प्राइम मिनिस्ट्री की स्थिति लागू हो गई। आज़ादी के बाद भारत में मिनिस्टर कितने बने, कौन का समय था, उसको हम बता देते हैं। प्रथम मिनिस्टर बने थे 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी बार 1964 में गुलजारी लाल नंदा बने। उसके बाद ये 2 बार बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और 1964 में तीसरी बार लाल बहादुर शास्त्री बने। उसके आगे चौथी बार 1966 में गुलजारी लाल नंदा दोबारा बने, मिनिस्टर के पद पर संभाले गए पद। और 5वीं बार 1966 में इंदिरा गांधी इस गद्दी पे आसीन हुई और 1977 में मोरारजी देसाई इस गद्दी पर आसीन हुई और 7वीं बार 1979 में चरण सिंह इस गद्दी को संभाले। उसके बाद 8वीं बार 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा इस गद्दी पर विराजमान हुई और 9वीं बार 1984 में राजीव गांधी इस गद्दी को संभाले मिनिस्ट्री पद को और 10वीं बार 1989 ईस्वी में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस गद्दी को संभाला था। 11वीं बार 1990 में चंद्रशेखर ने इस गद्दी को संभाला और 12वीं बार 1991 में बिपिन नरसिंह राव ने इस मिनिस्ट्री के पद को संभाला था। आगे 13वीं बार अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भारत के मिनिस्टर 13वें थे।
चौदहवें मिनिस्टर 1996 में HD देवगौड़ा थे और 1997 में IA गुलजारी ये बने और 16वें 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी इस गद्दी को संभाले और 17वें 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह इस गद्दी को संभाले और 18वें के बाद 2014 से लेकर नरेंद्र दामोदर दास मोदी सन 2014 से लेकर 2022 तक अब तक इस गद्दी को संभाले हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही रोचक लगी होगी। इस वीडियो में हमने वो सभी भारत के शासक करने वाले विदेशियों से लेकर भारत के सभी मिनिस्टरों तक के सभी सीरियल से एक क्रमागत नाम हमने बताया, जो कि आपको एक जानकारी का बहुत अच्छा स्रोत है। इस वीडियो को आप शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमारे आने वाले वीडियो पर बने रहें।